फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की जानिब से बेटे मैथमेटिक्स 9th का लेक्चर नंबर 15 डिलीवर करने जा रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कालब और उसका मक्ता हमने स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम बेटे आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, किसी भी कालब का ज़रबी मकूस निकालने का तरीका सिखाया था। आज बेटे हमने मज़ीद उसको डिटेल से सीखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन भी है बेटा। इसको बड़े डिटेल के साथ आपने सीखना है। 2 पार्ट्स हैं, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक आपने खुद सोल्व करना है। अब बेटा मेरे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 -1 0 2 और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है -4 1 -2 -1। अब बेटा हमें कहा यह जाता है वेरीफाई करें, साबित कीजिए ए बी होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जिस तरह से क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से करना है। ए इनवर्स पहले नहीं आ सकता, बी इनवर्स बाद में नहीं आ सकता। तो पहला काम, चूँकि ए बी यूज़ हो रहा है ना, तो बेटा पहले ए और बी इन दोनों के हम लोग अलग-अलग से डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मक्ते निकालेंगे। अगर मक्ता ज़ीरो हो जाता है तो बेटा वो आगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, तो हम उसको मज़ीद सोल्व नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी जी, देखते हैं जी कि कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है 4 -1 0 2, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। लिखें टेकिंग डिटर्मिनेंट, यानी कि मक्ता लेने से। तो मक्ते का बेटा तरीका सिखाया कि दोनों गिर्द आपने स्ट्रेट लाइंस लगा देनी है, स्ट्रेट लाइंस लगा देनी है। तो ए का मक्ता इक्वल होगा 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, दरमियान में -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। 4 2 दा 8 माइनस प्लस 0 1 दा 0। तो बेटा ए का मक्ता आ गया 8। इसी तरह से अब आपने बी का मक्ता निकाल लेना है। अब बी हमारे पास मौजूद है -4 1 -2 -1, टेकिंग डिटर्मिनेंट, यानी कि मक्ता लेने से। तो बेटा इसका भी मक्ता ले लेना है। स्ट्रेट लाइंस -4 1 -2 -1 स्ट्रेट लाइंस। अब बेटा इसका मक्ता लेंगे, -4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ और -2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ये बी का डिटर्मिनेंट, माइनस प्लस 4 1 दा 4 माइनस। अब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 1 दा 2, 4 + 2 आंसर इज़ 6। अब बेटा दोनों में से किसी भी कालब का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है इन दोनों का ज़रबी मकूस मुमकिन है। अब बेटा इन दोनों को निकालने के बाद अब आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी होल इनवर्स। ए बी होल इनवर्स का मतलब ये होता है कि पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, ए की जगह ए का मैट्रिक्स ए है हमारे पास 4 -1 0 2 और बी है हमारे पास -4 1 -2 -1, ब्रैकेट क्लोज और बाहर बेटा इसका इन्वर्स है। अब बेटा इसका तरीका क्या होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पहले रकमें हैं, पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहली रो पूरे कॉलम के साथ, फिर रो अगले पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी। 4 4 से होगा -16, दरमियान में प्लस 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर इज़ 0। फिर रो यही कॉलम चेंज, 4 2 दा -8, 0 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा आंसर इज़ 0। फिर -1 -4 के साथ होगा माइनस प्लस 4 1 दा 4, फिर 2 1 से होगा तो प्लस 2 1 दा 2, -1 -2 से होगा माइनस प्लस 2 1 दा 2, प्लस होता है दरमियान में बेटा, तो 2 1 दा -2, माइनस प्लस माइनस -2 हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब बेटा याद रखना है इसके ऊपर होल इन्वर्स नहीं भूलना। ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर बेटे हमारे पास क्या आएगा फ़िलहाल, -16 में जो 0 जमा करें तो -16, 4 में 2 जमा करें 6, 8 में 0 जमा करें -8 और ये 2 में से 2 माइनस करें तो 0। इसका हमने निकालना है इन्वर्स। तो बेटा किसी भी चीज़ का इन्वर्स निकालना हो, अब इसका इन्वर्स निकालना है ना, तो पहले इसका एडजाइंट और फिर उसके बाद इसका मक्ता। फार्मूला होता है इस रकम का एडजाइंट, यानी अगर ए का इन्वर्स निकालना है
तो एडजाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट एक्स का निकालना है, तो एडजाइंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का डिटर्मिनेंट, और इस कालब का निकालना है तो एडजाइंट ऑफ ये कालब डिवाइडेड बाय इसका मक्ता। तो बेटा देखते हैं जी इसको कैसे सोल्व करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड इस साइड पे एज इट इज़ आता जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू इस वाले कालब का एडजाइंट, तो एडजाइंट ऑफ -16 6 -8 0 डिवाइडेड बाय इसी कालब का जो है आपने मक्ता निकाल लेना है, इसी कालब का मक्ता निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू इसका एडजाइंट, एडजाइंट के लिए मैंने आपको बताया था ये जो वैल्यूज़ हैं इंटरचेंज कर देनी है, 0 -16 और बाकियों के साइन 8 माइनस का प्लस 6 प्लस का तो माइनस, डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट 16 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 दरमियान में माइनस होता है और -8 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8 5 4 8 6 -48। तो लेफ्ट हैंड साइड आंसर क्या आएगा बेटे, 0 -6 8 -16 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 48। अब 48 इन सब के ऊपर डिवाइड होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 0/48 -6/48 8/48 एंड -16/48। 0 को जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर इज़ 0। अब 6 के टेबल में देखना है कि 48 आता है या नहीं आता। तो 6 1 दा 6 8 दा, 8 के टेबल में 8 1 दा 8 6 दा, 16 के 1632 3, 16 1 दा 6 16 3 दा 48। 0 को मल्टीप्लाई यहाँ पे बचा मेरे पास बेटे -1/8, यहाँ पे बचा 1/6, यहाँ पे बचा -1/3। ये हमारे पास आ गई है लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमने सोल्व करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं बेटे। राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स हमारे पास आंसर है, राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू बी इनवर्स का फार्मूला होता है एडजाइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बेटा इसका हम वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू एडजाइंट ऑफ, अब बी हमारे पास क्या है, -4 1 -2 -1 डिवाइडेड बाय एडजाइंट ऑफ बी। बेटा हमने डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाला था जिसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 6। आगे मल्टीप्लाई एडजाइंट ऑफ, आगे बेटा ए का कालब 4 -1 0 2 4 -1 0 2 और बेटा इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला था 8। ऊपर वाली रकम ऊपर के साथ, नीचे वाली नीचे के साथ। पहले एडजाइंट लेंगे इनका, इसका एडजाइंट लेंगे, ये इधर ये रकम इधर, -1 -4 साइन चेंज साइन चेंज। इसी तरह से 2 4 1 0 0 का साइन चेंज, जो मर्ज़ी लिख लें आंसर सेम होता है। अब बेटा मल्टीप्लाई करना है इनको आपस में। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू -1 2 2 1 दा -2 एंड 2 1 दा +2। फिर उसके बाद -1 0 से 0 4 2 दा 8। फिर उसके बाद बेटा -1 2 के साथ होगा -2 -4 इसके साथ होगा तो -4 -1 0 से हुआ 0 और -4 जब इसके बाद -16 ब्रैकेट और डिवाइडेड में 8 को 6 से ज़रब दें तो 48। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू -2 में 0 जमा करें 0 -2 -4 -6 8 में ऐड करें तो 8 16 में ऐड करें तो -16 डिवाइडेड बाय 48। अब बेटा ये 48 हर एक रकम के ऊपर डिवाइड होगा। तो लेट्स सी जी डिवाइड करके देखते हैं। राइट हैंड साइड 0 को 48 के ऊपर डिवाइड करें, -6 को 48 पे डिवाइड करें, 8 को 48 पे डिवाइड करें एंड -16 को 48 पे डिवाइड कर दें। अब बेटा जब 0 डिवाइड होगा तो राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। 0 को 48 पे डिवाइड करें, आंसर 0 6 6 1 दा 6 8 दा 8 1 दा 8 6 दा 16 1 दा 16 3 दा। तो यहाँ पे बचेगा बेटा 1/8, यहाँ पे बचेगा 1/6 और यहाँ पे बचेगा 1/3। अब हमने देखना है कि क्या हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है 0 -1/8 1/6 -1/3।
1 -1/8 1/6 -1/3। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, पस साबित हुआ या पस तस्दीक हुई, पस साबित हुआ कि साबित क्या हमने किया कि अगर ए बी होल इन्वर्स हो तो ये बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होता है। इसका जो दूसरा पार्ट है बेटा वो है आपके पास डी ए होल इन्वर्स, तो ये इक्वल होता है ए इन्वर्स इंटू डी इन्वर्स। सेम यही मेथड है, इसी तरीके से ए और डी का कॉलम आपने लेना है, उनका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर निकाल के उसको बेटा आपने वेरीफाई कर लेना है। ये हमारा आज का लेक्चर है। अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।